इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मुझे बताओ एक औरत कितनी भी बड़ी नमाजी बन जाए, एक औरत कितनी बड़ी रोजेदार बन जाए, एक औरत के हाथ में रातों दिन तस्बीह रहे, एक औरत रोजाना कुरान की तिलावत करे, अगर वो मर्दों से नहीं बचती तो वो औरत कामयाब औरत नहीं हो सकती, वो औरत बेहतरीन औरत नहीं हो सकती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, जरा अंदाजा तो लगाओ, ये सैयदा फातिमा की गैरत बोल रही है, ये सैयदा फातिमा की इज्जत बोल रही है, ये सैयदा का तकवा बोल रहा है, ये सैयदा की परहेजगारी बोल रही है, ये सैयदा की हुर्मत बोल रही है, ये सैयदा की आबरू बोल रही है, ये सैयदा के दिल के तार बोल रहे हैं कि एक औरत को कोई मर्द न देखे और औरत किसी मर्द का न देखे। सैयदा ने पहले अमल करके बताया, उसके बाद ही तो कह रही है कि मर्द का देखना तो दूर की बात, सैयदा कायनात के सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। ऐ खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर औरत अपनी हया की हिफाजत करे, पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारे, पर्दे की पाबंदी के साथ जिंदगी गुजारे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, आजकल की बच्चियां फैशन के नाम पर आधी आस्तीन के कपड़े पहनती है। इससे पहले भी ये मसला बताया जा चुका है कि कोहनी के ऊपर का हिस्सा एक जवान लड़की अपनी माँ को बिला उज़्र शरई नहीं दिखा सकती। मुझे बताओ, जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा जब एक लड़की जवान होकर अपनी माँ के सामने बिला उज़्र शरई खोल नहीं सकती, तो जो बच्चियां आधी आस्तीन के कपड़े, कोहनी के ऊपर के कपड़े पहनकर कभी अल्लाह अकबर फिल्मों में जा रही हैं, कभी वलीमों में जा रही हैं, कभी शादियों में जा रही हैं, कभी मैयत में जा रही है, बताओ उनका अंजाम क्या होगा, उनका हाल क्या होगा। याद रखें, आजकल के मर्द हो या औरत, अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक लोग जिंदगी गुजारते हैं और लोग सोचते हैं हमें कौन क्या कर लेगा। हम कहते हैं कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ने जो दुनिया में उतारा है, अल्लाह तुम सबको देख रहा है, अल्लाह तुम सब पे कड़ी निगरानी कर रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम सब पर निगरानी कर रहा है। हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। आज कुदरत ने तुम्हें छूट दी है, आज अल्लाह ने हम सबको छूट दी है, जो चाहो कर लो। लेकिन जब तुम इस दुनिया से कूच कर जाओगी, जब तुम्हारे जिस्म का ताल्लुक तुम्हारी रूह से टूट जाएगा, उस वक्त न तुम्हारा हुस्न रहेगा, न जमाल रहेगा, न तुम्हारी इमारतें रहेगी, न तुम्हारे कपड़े रहेंगे, न तुम्हारे जेवर रहेंगे, न तुम्हारे मकानात रहेंगे, न शौहर का प्यार होगा, न माँ की शफकतें, न बाप की मोहब्बतें, न भाइयों का जमघटा, न सहेलियों का सर्कल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। हर इंसान को अपनी कब्र में अकेले जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। ऐ लोगो, ऐ खवातीन इस्लाम, अगर तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, अपनी पाक दामनी की तुमने हिफाजत नहीं की, अपनी हया की तुमने हिफाजत नहीं की, एक सीरियल की अदाकारा, एक फिल्म की अदाकारा, एक हीरोइन के नक्शे कदम पर तुम चलती रही, तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। मेरा करीम फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। तुमने क्या समझ रखा है कि तुम जो कर रहे हो अल्लाह उससे नाराज नहीं होता, अल्लाह वो नहीं देखता? यकीनन अल्लाह सब कुछ देखता है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, 2 दिन की दुनिया के अंदर ऐश मत करो, 2 दिन की दुनिया के अंदर अय्याशियों की तरफ न जाओ, 2 दिन की दुनिया के अंदर बेहयाइयों की तरफ न जाओ, 2 दिन की दुनिया के अंदर बदकारियों की तरफ न जाओ। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कोई बाल की लालच दे फिर भी न फिसलना, कोई जेवर की लालच दे फिर भी न फिसलना, कोई अल्लाह अकबर बड़े से बड़ा लालच दे, कोई शादी की
लालच दे फिर भी ना फिसलना। उसकी वजह यह है कि दुनिया 2 दिन की है मेरी बहन। अगर कोई जेवर देगा मरने के बाद जेवर भी यहीं रह जाएगा, कोई माल देगा मौत के बाद माल भी यहीं रह जाएगा, और अगर कोई शौहर बन जाएगा तो मरने के बाद शौहर भी तो यहीं रह जाएगा। लेकिन अल्लाह की बारगाह में तो तुम कफन में अपने आमाल लेकर के जाओगी। अपने आप को संवारो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, इस तसव्वुर के साथ जिंदगी गुजारो कि मुझे एक जन्नती औरत बनकर दुनिया से जाना है, मुझे एक जन्नती औरत बनकर के दुनिया से कूच करना है। हुजूर का करम तो देखें, सिर्फ 4 बातों पर औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिया मेरे सरकार ने। काश कि औरतें इस पर अमल करती। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। आइए मैं तुम्हें बताऊं कल की औरतें किस कदर अपनी पाक दामनी की हिफाजत करती थी। अल्लाह अकबर। कल की औरतें किस कदर हया के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती थी। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आज की बच्चियां तो अगर कोई बाइक पे घुमाने की लालच दे दे या माअज़ल्लाह फोन पर कोई लालच दे दे तो आज हमारी बच्चियां, हर बच्ची ऐसी नहीं है लेकिन अक्सर देखने में आता है बच्चियां अपनी आबरू का सौदा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और अब तो माअज़ल्लाह हमारे शहर के अखबारात भी चीख रहे हैं कि आजकल हमारे शहर में औरतों से छेड़छाड़ का मामला ज्यादा हो गया। औरतों पर लोग नौजवानों की नजर बुरी तरह से उठ रही है, आबरू बचाना मुश्किल हो गया, पाक दामनी से रहना मुश्किल हो गया। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मैं तुम्हें बताता हूँ, औरत सिर्फ पर्दे की पाबंद हो जाए, किसी मर्द की मजाल नहीं है कि वो उस औरत पर गलत नजर डाल सके। दरअसल मक्खी उसी चीज पर बैठती है जो चीज खुली रखी जाती है। खाना खुला होगा मक्खी बैठेगी, पानी खुला होगा मक्खी बैठेगी, गुड़ खुला होगा मक्खी बैठेगी, शक्कर खुली होगी मक्खी बैठेगी, मिठाई खुली होगी मक्खी बैठेगी। मक्खी का कसूर क्या है? कसूर तो उसका है जिसने बर्तन हटाया है। अब मक्खी का काम ही गंदगी पे बैठना है, मक्खी का काम ही मिठाई पे बैठना है। अगर कोई बंदा अपनी मिठाई को बचाना चाहता है वो उसको ढांक दे। मक्खी की मजाल कब है कि ढक्कन हटा करके उस पर बैठे। बस यही बात है। आज लोग चीख रहे हैं बच्चियों की इज्जत और आबरू को खतरा है। हम कहते हैं कुदरत ने तो तुम्हें पर्दे का निजाम दे करके तुम्हारी आबरू को महफूज करना चाहा, तुमने पर्दे को छोड़कर अपने आप को खुद ही बेआबरू किया है। और ऐ खातून जन्नत की कनीजों सुन लो, फरमाया गया जिस खाने पे मक्खियां बैठे उसमें बीमारियां पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर। अगर मक्खी खाने पे बैठ जाए तो बीमारियों का जो है वो माअज़ल्लाह वो आमाजगाह बन जाता है, वो खाना बीमारियों का जरिया बन जाता है। तो जो औरतों को बदनजरी से लोग देखा करे वो औरतें समाज के लिए मुफीद कैसे हो सकती है, वो फायदेमंद कैसे हो सकती है। अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, कल की औरतें किस तरह अपनी आबरू की और हया की हिफाजत करती थी। मुझे एक बड़ा प्यारा सा वाकया याद आता है जो मुझे बहुत पसंद भी है और मुझे उससे बहुत प्यार भी है। वो वाकया है हुजूर गौसे पाक के पीरों के पीर और गरीब नवाज के पीरों के पीर एक बुजुर्ग का वाकया। आपको बताऊं, एक जवान इब्तिदाई जवानी में उसने कदम रखा। वो जवान इतना खुशनसीब था कि उसकी पैदाइश मदीने मुनव्वरा में हुई थी। उसका नाम हसन था। हसन मदीने मुनव्वरा से निकल के अपने आबाई वतन बसरा आते हैं और आने के बाद इब्तिदाई जवानी थी, जवानी की शुरुआत थी, 16-17 साल की उम्र थी। किसी काम से घर वालों ने बाजार भेजा। जब बाजार आए, वो हसन नाम का लड़का बाजार आया तो उसने क्या देखा, एक लड़की बड़ी खूबसूरत है वो भी बाजार में आई। जैसे उस लड़की पे नजर पड़ी, हसन उस लड़की को देखता के देखता रह गया। लड़की ने गुस्से से पूछा, ए लड़के तू क्या देख रहा है? हसन ने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है, मैं तेरा हुस्न देख रहा हूं। तेरी आंखें ऐसी झील सी और नरगिसी आंखें हैं, दिल चाहता है कि मैं तेरी आंखों के अंदर डूब जाऊं।
میں تیری آنکھوں کے اندر ڈوب کر کے غسل کر لوں، غسل محبت و عشق کر لوں۔ اتنا سننا تھا۔ اس لڑکی کو غصہ آیا اور غصے کی حالت میں لڑکی نے کہا رک، ابھی میں تجھے بتاتی ہوں، تیرا انتظام کر دیتی ہوں۔ آج کل کی کوئی لڑکی ہوتی ممکن ہے اپنے حسن کی تعریف سن کر کے اترا جاتی، گردن کو جھرجھری دیتی، بالوں کو ہلاتی، لیکن وہ آج کل کی بیٹیوں کی طرح سیریل دیکھ کر کے نہیں پلی تھی، وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح فلمیں دیکھ کر نہیں پلی تھی، وہ آج کل کی بیٹیوں کی طرح ماں کی شے پر ناجائز کام کرنے والی لڑکی نہ تھی۔ وہ لڑکی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کے سائے میں پرورش پائی تھی۔ اس لڑکی کو غصہ آیا اور اس نے کہا رک، ابھی میں تیرا انتظام کرتی ہوں۔ حسن نام کا وہ خوبصورت جوان اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔